रहमान अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल विलेज कुकिंग विद तूबा में खुश आमदीद। जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। हमेशा की तरह जहाँ रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी के साथ ही चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज मैं लेके आई हूँ एक इंतहाई झट से तैयार होने वाली रेसिपी। जी हाँ, ऑमलेट की रेसिपी। तो कैसे हमने बनानी है, क्या क्या इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स शामिल करने हैं, इसके लिए आपने वीडियो देखनी है, वीडियो पूरी देखनी है, कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे पास है ये कैबेज, तकरीबन 1 प्याला है ये कैबेज का। इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। आज हमने कैबेज के साथ ये बनानी है ऑमलेट। आपने प्याज और टमाटर वाला तो खाया होगा, आज मेरे कहने पे आप ये बना के खाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आएगा। अब मैंने ये अंडे लिए हैं, 2 अदद अंडे हैं मेरे पास। इनको हम अच्छे से फेंट लेते हैं। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ आधा चम्मच है मेरे पास चिली फ्लेक्स, ये जाएगी इसके अंदर। आधा ही चम्मच जाएगा नमक, आधे से थोड़ा सा कम ही है। टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून है ज़ीरा पाउडर। 1/4 टेबल स्पून है हल्दी पाउडर। तीखेपन के लिए हम इसके अंदर डाल देते हैं थोड़ी सी काली मिर्च कुटी हुई। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बहुत जल्दी ये रेसिपी रेडी हो जाती है और खाने में माशाल्लाह बहुत ही मज़े की होता है ये ऑमलेट। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं कैबेज। और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ऐसे। अब ये बाउल लिया है मैंने, इसके अंदर ऐड कर देते हैं 4 चम्मच ये आटा है मेरे पास, फाइन आटा। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसका हमने एक बैटर तैयार करना है। अभी भी इसको थोड़ा सा पतला हुआ करना है। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑयल। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है ऐसे। ये मिक्स हो गया है माशाल्लाह। अब हमने अपना ये मेज़ा इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इसको हमने फिर अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेना है। इसका हमने ये बैटर तैयार कर लेना है। ये बैटर माशाल्लाह तैयार हो चुका है। इस तरह का हमने तैयार करना था, यही कंसिस्टेंसी हमें इसकी चाहिए। एक चीज़ मैं इसके अंदर ऐड करना भूल गई थी, हमने 1 चुटकी के करीब इसके अंदर डालना है बेकिंग पाउडर। ये भी इसके अंदर मिक्स कर देना है। ले जी, इसको मैंने अब तवे पे बनाना है, तो तवे के ऊपर मैंने ऑयल लगा दिया है, गरम हो चुका है। फ्लेम हमारी इधर बिल्कुल मीडियम है। अब मैंने मीडियम से भी इसको लो कर देना है। अब इसके ऊपर मैं ये अमेज़ा डाल दूँगी।
इसको हम चमचे से ऐसे फैला देंगे सारे को। इसकी ये लेयर थोड़ी सी ऐसे फैला के तो ये थोड़ी सी थिन हो जाएगी। अब हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है ताकि ये अंदर तक कुक हो जाए। जब एक साइड इसकी कुक हो जाएगी तो फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। साइडों पे ऑयल थोड़ा सा और डाल देते हैं। ले जी, हमारा ये बंद गोभी का ऑमलेट एक साइड से कुक हो गया था। मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। अब इसको दूसरी साइड से भी थोड़ी देर हम पकाएंगे, तकरीबन 2-2.5 मिनट के लिए। माशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त कलर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर हम इसे उतारेंगे और इसे डिश आउट करके आपको दिखाएंगे इसकी फाइनल लुक। लेकिन इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक इजीली और इन टाइम पहुंचता रहे। लीजिए जी, बातों ही बातों में हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी रेडी हो चुकी है। यकीन जानिए बहुत ही मज़े की बनी है, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको भी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो कमेंट कीजिए, लाइक और दूसरों के साथ शेयर कर दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।